हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और किन किन आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं आज हम सीखेंगे। और त्रिभुज की परिभाषा को देखेंगे। मैं सचिन कश्यप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों, त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद समतल आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। जैसे यहां पर देखो, एक भुजा ए बी और दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा ए सी। देखो, तीन भुजाओं से क्या है, ये एक समतल बंद आकृति है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति या फिर बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो समझ में आया बच्चों, त्रिभुज किसे कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार को देखने से पहले हम ध्यान देंगे कि त्रिभुज को दो आधार पर बांटे गए हैं। त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो किन आधारों पर बांटे गए हैं, दो आधारों पर बांटे गए हैं। तो त्रिभुज के प्रकार जो होंगे, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार दो आधार पर बांटे गए हैं। त्रिभुज के प्रकार जो हैं वो कितने आधार पर बांटे गए हैं, दो आधार पर बांटे गए हैं। दोनों आधार को हम देख लेंगे। पहला नंबर होगा भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बांटे गए हैं। और नंबर दो, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर और दूसरा नंबर कोण के आधार पर। तो त्रिभुज को कितने आधार पर बांटे गए हैं,
त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो दो आधार पर बांटे गए हैं। पहला है भुजा के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर। तो बच्चों अगर नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो वीडियो को रोक के। तो अब हम देखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं और उनके परिभाषाओं को भी देखते हैं। नंबर 1, भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज का जो पहला प्रकार होगा वो होगा समबाहु त्रिभुज। पहला प्रकार क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज चित्र हम बना के देख लेंगे, फिगर बनाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा को हम देखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं परस्पर क्या हो? समान हो, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो? बराबर हो। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? परस्पर समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इसकी एक खासियत और भी है। इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण साठ डिग्री के या 60 अंश के होते हैं। तो बच्चों समझ में आया? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, समान लंबाई की हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ऐसे त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं वो प्रत्येक कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण क्या होते हैं? तीनों कोण भी समान होते हैं। समझ में आया बच्चों?
तो ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं परस्पर समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम आशा करते हैं बच्चों वीडियो समझ में आ रहा होगा और त्रिभुज के प्रकार समझ में आ रहे होंगे। तो हम अगला प्रकार देखते हैं। तो भुजा के आधार पर पहला प्रकार हमारा था समबाहु त्रिभुज और दूसरा प्रकार हम देखेंगे, दूसरे प्रकार को हम देखेंगे, दूसरा प्रकार हमारा होगा सम द्वि बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मीन्स भुजा, साइड जिसको बोलते हैं। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं परस्पर समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। चित्र को पहले देखते हैं। कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो परिभाषा हम देखते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया? समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगला प्रकार हम देखते हैं। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा? देखो नाम से भी ये भी त्रिभुज के प्रकार पता चल रहे हैं। विषम मतलब भिन्न भिन्न, बाहु मतलब भुजा, जिसको हम कहते हैं साइड। तो विषम बाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, भिन्न भिन्न लंबाई की हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। जैसे फिगर में देखें तो मान लो जैसे ये भुजा 6 सेंटीमीटर और ये भुजा 4 सेंटीमीटर की हो और ये भुजा 3 सेंटीमीटर की हो। तो यहाँ देखते हैं तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हैं? अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। तो परिभाषा को देखते हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं
जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई जो है भिन्न भिन्न हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। तो हम आशा करते हैं बच्चों वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आगे हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार जो था, पहला नंबर भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को हम देखें। भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज के प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार समबाहु त्रिभुज, जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, जिनके 2 भुजाएं समान होते हैं। और तीसरा क्या था? विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो। तो हम भुजा के आधार पर 3 प्रकार को देखें। अब आगे हम देखते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो बच्चों नंबर 2 देखते हैं। कोण के आधार पर। अब हम देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को हम देखेंगे। तो पहला प्रकार हमारा होगा न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा को हम देखते हैं। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से, जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होते हैं, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं?
न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे कोण को ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया? न्यून कोण त्रिभुज हम किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण हो। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। अगला प्रकार हम देखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? चित्र के सहारे समझते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। क्या हो? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, 90 अंश का हो। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो परिभाषा को देखते हैं समकोण त्रिभुज की। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण समकोण हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? ऐसा त्रिभुज हो जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण मतलब 90 अंश का हो। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। किस प्रकार का त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगला प्रकार हम देखेंगे, तीसरा प्रकार जो होगा कोण के आधार पर, वो होगा अधिक कोण त्रिभुज। चित्र से देखते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। अधिक कोण मीन्स 90 अंश से बड़ा। जैसे यहां पर हम देखें, इस त्रिभुज का जो ये कोण है वो लगभग 90 अंश से ज्यादा है। 90 अंश से ज्यादा, जैसे 120 अंश। 90 अंश से अधिक कोण होगा, त्रिभुज का एक कोण जो होगा वो 90 अंश से अधिक होगा, अधिक कोण होगा, तो हम ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण
त्रिभुज। परिभाषा को देखते हैं। वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो बच्चों, हम त्रिभुज के प्रकार को ऐसे आसानी से और बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं, और आप चाहें तो परिभाषा को नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोककर आप परिभाषा को नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो हमने देखा त्रिभुज के प्रकार। जो त्रिभुज के प्रकार दो आधार पर निर्धारित हैं, दो आधार पर आधारित हैं। पहला आधार था हमारा भुजा के आधार पर, जिसमें 3 प्रकार थे, और दूसरा जो प्रकार था किस आधार पर आधारित था? कोण के आधार पर। इसमें भी 3 प्रकार को हम देखे, इनके परिभाषाओं को भी देखे और समझे। और हम आशा करते हैं बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों, वीडियो आप देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमको चाहिए क्या? आपकी तरफ से बस एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो को और भी लोग देखें और भी लोग वीडियो को देखकर कुछ सीखें। धन्यवाद।